आपके आईफोन की स्टोरेज फुल हो गई है और अब आप ये दो काम या तो करने वाले हो या कर चुके हो। पहली चीज आपकी फोटोज और वीडियोस को डिलीट करना, या फिर दूसरी चीज बहुत बड़ी सारी iCloud लेना और एप्पल को पूरी जिंदगी पैसे देते रहना। दो चीजें तो आप जब मर्जी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऑप्टिमाइज्ड और सही वे आपकी स्टोरेज को यूज करने का और आपके सारे डाटा को बैकअप करने का, इंक्लूडिंग फोटोज, वीडियोस, कॉन्टैक्ट, सब कुछ। तो ये सब चीजें करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मोबाइल फोन के अंदर तीन तरह की स्टोरेजेस होती हैं। सबसे पहली तो आपकी फोन की स्टोरेज जो आप खरीदते टाइम देखते हो 128 GB 256 GB, बेसिकली आप लोग इसी पे डिपेंडेंट होते हो, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूजलेस स्टोरेज है, क्योंकि अगर आपका कभी भी फोन खो गया या चोरी हो गया या कुछ भी है तो जितनी चीजें भी आपके उस स्टोरेज के अंदर होंगी सब गई। अगली स्टोरेज आती है क्लाउड स्टोरेज। एप्पल के अंदर उसको कहते हैं iCloud स्टोरेज, सैमसंग के अंदर कहते हैं सैमसंग क्लाउड स्टोरेज। आपको सिर्फ 5 GB की ही स्टोर करने की कैपेसिटी मिलती है, उसके बाद अगर आपको स्टोरेज ज्यादा करनी है तो पैसे देने पड़ते हैं। और ये स्टोरेज ब्रांड टू ब्रांड चलती है। सैमसंग की क्लाउड स्टोरेज एप्पल में नहीं चलती, एप्पल की iCloud सैमसंग में नहीं चलती। मतलब जिसका डाटा जिसमें है उसका डाटा उसी ब्रांड के फोन में आपको एक्सेस करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है गूगल की स्टोरेज, एंड ये है असली लग्जरी, क्योंकि उसमें सबसे पहले तो 15 GB की स्पेस मिलती है आपको, जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा है दूसरे सैमसंग और एप्पल की से। फिर ये गूगल स्टोरेज सभी फोन्स के अंदर चलती है, एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, मतलब यू नेम इट, एंड सब के अंदर। अब इन तीनों स्टोरेजेस को कैसे आप बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड वे से यूज करोगे जिससे आपको स्पेस भरने की कभी भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, एप्पल को भर भर के iCloud के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, एंड अगर कभी फोन चोरी हो गया या कुछ भी मिस हैपनिंग होगी तो भी आपका सारे का सारा डाटा, कॉन्टैक्ट सब सेव्ड रहे। और जौन सी चीजें करनी चाहिए उससे पहले मैं ये बता दूं कि कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत श्योर हूं आप वही चीजें कर रहे होगे जो मैं अभी बताने वाला हूं कि बिल्कुल नहीं करनी। तो जैसे ही आप सेटिंग्स में जाके iCloud के अंदर जाओगे, उसमें जाके iCloud में जाना, iCloud के अंदर दो चीजें हैं। सबसे पहली है ये iCloud का सिंकिंग वाला ऑप्शन, दूसरा है iCloud का ये बैकअप वाला ऑप्शन। जनरली आईफोन डिफॉल्ट सेटिंग्स के अंदर कहता है कि आप ये सिंक वाली ऑप्शन के अंदर सब कुछ ऑन रखो, जिसके अंदर ऑब्वियसली आपकी ये फोटोज वाली ऑप्शन भी ऑन ही होगी। उस ऑप्शन के थ्रू क्या होता है, आपके पास दो एप्पल के डिवाइसेस हैं, एग्जांपल एक फोन और एक आईपैड। अब अगर आप कोई एक फोटो इस वाले फोन पे खींचते हो, वही फोटो दोनों आपके फोन और आईपैड के ऊपर सिंक हो जाएगी अगर आपका ये वाला ऑप्शन ऑन होगा, जो कि मैंने ऑफ करा हुआ है, क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर वो पूरी की पूरी फुल ओरिजिनल फोटो बैकअप करता है, जो कि ऑब्वियसली 4-5 MB की एक फोटो होती है, एंड इतनी iCloud भैया खरीदना हमारे तो बस से बाहर। इसी वजह से मैंने ये ऑफ करा हुआ है एंड बाकी सब चीजें ऑन करी हुई हैं, ताकि अगर मुझे इधर से उधर चीजें करनी है, लाइक फाइल्स मेरी सिंक हो जाए दोनों तरफ। अगर एक डॉक्यूमेंट मैंने आईपैड के ऊपर स्कैन करा, वही डॉक्यूमेंट सेम टू सेम मुझे व्हाट्सएप के थ्रू किसी को सेंड करना है, तो वो डायरेक्टली मैं अपने फोन से कर सकता हूँ, क्योंकि वो साथ के साथ सिंक हो जाती हैं। जैसे नोट्स सिंक हो जाते हैं, मैसेज सिंक हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट सिंक हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास दो डिवाइसेस है ही नहीं है, या फिर आपका दो डिवाइसेस वाला काम ही नहीं है, तो ये वाली ऑप्शन को तो सबसे पहले ऑफ करना। फिर आता है ये बैकअप वाली ऑप्शन। बैकअप के अंदर जैसे ही आप जाते हो, नीचे ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे सभी डिवाइसेस आ जाते हैं जिस जिस डिवाइस में आपकी iCloud लॉगिन है। अब जैसे मेरी iCloud के ऊपर दो डिवाइसेस चलते हैं, मेरा आईफोन और मेरा आईपैड। अब अगर मुझे आईपैड की डिटेल्स खोलनी है, वो आईपैड से खोलनी पड़ेंगी, पर इस पे मैं सिर्फ ये देख सकता हूँ कि आईपैड इतना बैकड अप है। और अगर मैं आईफोन पे क्लिक करता हूँ तो आईफोन के बाद मेरी आ जाएगी पूरी की पूरी डिटेल के आईफोन के अंदर क्या क्या बैकड अप है मेरा, जैसे प्रॉपर सारी डिटेल आ जाती है कि क्या चीज बैकड अप है। वहां पे मैंने ये फोटो लाइब्रेरी को भी ऑफ कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जो फोटोज है वो iCloud के अंदर बैकअप हो, क्योंकि वो लोग आपके फोन की ओरिजिनल फोटो, मतलब कि फॉर एग्जांपल 4 MB की है तो 4 MB की पूरी फोटो को सेव कर देंगे iCloud के अंदर, और जो कि आपके पास ऑब्वियसली लिमिटेड स्पेस होती है, आप पैसों की खरीदते हो वो स्पेस, तो इट मेक्स नो सेंस। इसीलिए ये वाले दो ऑप्शन सबसे पहले बंद करो, जो कि आपके फॉर श्योर ऑन होंगे, क्योंकि डिफॉल्ट एप्पल ऑन करवाता है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा iCloud की स्पेस खरीदनी पड़े। अब मैं बताता हूं आपको राइट एंड करेक्ट वे कैसे आप अपनी इन तीनों स्टोरेजेस को कैसे एक साथ मर्ज करके यूज करोगे। जो आपके फोन की स्टोरेज है वो आप नॉर्मल 128 या 256 GB लो, उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मेनली स्टोरेज आपकी यूज होएगी आपकी सारी फाइल्स वगैरह के अंदर एंड डे टू डे रनिंग वर्किंग एक्टिविटीज के अंदर। अगर फोन को कुछ भी होता है, ये वाली सारी स्टोरेज वैसे भी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके डिवाइस की फाइल्स, नोट्स, पासवर्ड्स, यूआई, व्हाट्सएप, ये सब चीजों की। तो मैंने फोटोज को ऑफ कर रखा है, पर बाकी सब चीजों को बैकअप कर रखा है, ताकि अगर कभी भी अगर ये फोन मिसप्लेस हो जाए या कुछ भी हो जाए तो जस्ट मैं अपने iCloud लॉगिन करूं एंड बाकी सभी चीजें आ जाएंगी। अब जो मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी iCloud के थ्रू कॉपी होगा,
तभी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब हम एंड्रॉइड फोन से iOS में आते हैं, जिसके अंदर व्हाट्सएप बैकअप होता है आपके आई क्लाउड के अंदर। किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर व्हाट्सएप का बैकअप होता है डाटा गूगल के क्लाउड के अंदर जीमेल के थ्रू। अब देखो आपके सारे नोट्स, फाइल्स, पासवर्ड्स, सबकी सब चीजें बैकअप हो चुकी हैं। अब आ रही है हमारी मेन प्रॉब्लम कि फोटोज हमारी बैकअप हो नहीं रही, स्टोरेज हमारी भरी पड़ी है, आई क्लाउड में मैं सेव करने नहीं दे रहा, तो करे क्या? तो उसको हम बैकअप इसके थ्रू नहीं करेंगे, उसको हम बैकअप करेंगे गूगल फोटोज के थ्रू। आईडी पे क्लिक करना, आईडी पे क्लिक करके जस्ट टर्न ऑन बैकअप। जिस टर्न ऑन बैकअप के अंदर वो आपको ऑप्शन भी पूछेगा कि आपको स्टोरेज सेवर के अंदर सेव करना है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपकी 4-5 MB की फोटो 500-700 KB की बन जाएगी, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा आई थिंक 5-10 साल की फोटोज आराम से सेव कर सकते हो अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो। और जब आप बैकअप कर लोगे गूगल फोटोज के अंदर ही आपको ऑप्शन आएगी क्लीन अप डिवाइस की, तो वहां से क्लीन अप करके आपका काम डन हो जाएगा। आपके फोन की स्टोरेज से सारी फोटोज डिलीट हो जाएंगी एंड आपके गूगल के iCloud के ऊपर सब बैकअप हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने कभी भी फोन ट्रांसफर करा तो जीमेल की आईडी है वो हर किसी फोन के ऊपर चलती है एंड आप इन गूगल फोटोज के थ्रू हर एक फोन के अंदर अपनी सारी की सारी फोटोज को एंजॉय कर सकते हो। बस पासवर्ड याद रखना। एंड सेम एज कॉन्टैक्ट्स भी आपको हमेशा जीमेल के अंदर ही सेव करने हैं। सेटिंग्स में जाके, कॉन्टैक्ट्स में जाके, यहां पे कॉन्टैक्ट अकाउंट, और यहां पे ना सिर्फ एक ही ऑप्शन होती है हमेशा iCloud की, उसके अंदर जाके आपको ऐड अकाउंट में जाके अपना जीमेल अकाउंट ऐड कर लेना है। जैसे मैंने अपना जीमेल अकाउंट ऐड कर रखा है और उसके मैंने कॉन्टैक्ट्स ऑन कर रखे हैं। मैं कैलेंडर और नोट्स भी ऑन कर सकता हूं अगर मेरे हैं। मैं अगर किसी भी कॉन्टैक्ट को सेव करता हूं वो डायरेक्टली मेरे जीमेल के अंदर सेव होता है। अगर आपके आईफोन को कभी भी कुछ भी हो जाता है एंड एंड्रॉइड फोन पे शिफ्ट करना पड़ेगा तो आपके सारे कॉन्टैक्ट, सारी फोटोज सब आपके एंड्रॉइड डिवाइस में भी आ जाएंगे। अगर आईफोन पे जाना है फिर तो सारा कुछ आ ही जाएगा iCloud और जीमेल की आईडी को लॉगिन करके। इस तरह से आपको एक TB के फोन पे पैसे भी खर्चने की जरूरत नहीं है। आपकी iCloud के अंदर सारा कुछ सेव भी हो गया, आपकी फोटोज भी पूरी की पूरी सेव होगी, जिसको आप कहीं भी किसी मर्जी फोन पे एक्सेस कर सकते हो। तो भाई और क्या चाहिए, इट्स अ विन विन सिचुएशन।